मैं तो सबसे पहले इसी चीज़ का फ़ैन हो जाता हूँ कि ये बच्चे इतना बात कैसे कर लेते हैं। भाई ये पढ़ा भी रहा है गाइस, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल, कुछ तो रिवर्स बाइसिंग फॉरवर्ड बाइसिंग पढ़ा भी दी इसने। इसके लिए तो स्मार्ट बोर्ड वगैरह लगा रखा है इसके पापा ने। भाई गजब। ओ भाई क्या एक्यूरेट ड्राइंग है यार, ड्राइंग कितनी अमेजिंग है इसकी। आई लाइक हिज कॉन्फिडेंस। मैं तो कॉन्फिडेंस का ही कायल हूँ, बाकी तो सब छोड़ो। हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। आज मेरे दोस्त ने दोस्तों एक चैलेंज भेजा है। एक बच्चे का वीडियो है जो 7.5-8 साल का है, और वो मुझे कह रहा था कि देख तेरे से भी बढ़िया ये कैलकुलेशन करता है, तेरे से बढ़िया सॉल्विंग करता है। तो मैंने कहा यार मैं देखता हूँ कि कौन है ऐसा बच्चा। ठीक है, तो अब इस बच्चे का वीडियो देखना स्टार्ट करते हैं। इस बच्चे का नाम है अभिमन्यु, और काफ़ी वायरल हो रहा है अपेरेंटली ये, क्योंकि इसने जेई और नीट के जो PYQs हैं वो सॉल्व किए। ठीक है, तो सबसे पहले जो मेरी ऑब्जर्वेशन है ना दोस्तों, वो ये है कि सेमी कंडक्टर के क्वेश्चंस इसने सॉल्व किए। तो इसका मतलब इसने शायद सेमी कंडक्टर पढ़ा होगा, और उसके बाद इसने उसके PYQs सॉल्व किए हैं। मैं ऐसे एक और बच्चे को जानता हूँ दोस्तों, 2020 और 2021 के अंदर उस बच्चे से मैं मिला था। शायद उसका नाम सरीम था, जितना मुझे याद है। और मुझे कैसे पता चला था, ही स्टडीड फ्रॉम वन ऑफ माई मैथमेटिक्स बुक्स, जो IOQM की मेरी मैथ बुक थी, उससे उसने पढ़ाई की थी। तो अब इसके कंटेंट को रिव्यू करते हैं और देखते हैं कि इस बच्चे में कितना दम है। मैं तो सबसे पहले इसी चीज़ का फ़ैन हो जाता हूँ कि ये बच्चे इतना बात कैसे कर लेते हैं। तो चलिए। Its emit lights only when it is reverse biased. तो जो ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है। ओहो भाई, इसमें 10 वोल्ट बैटरी का 10 वोल्ट क्यूट बच्चा है यार, ये बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रहा है, बहुत ही अमेजिंगली क्यूट बच्चा है। यहाँ से करंट फ्लो होगा एंड यहाँ से माइनस पे ऑलवेज करंट जो होता है वो प्लस से माइनस की तरफ फ्लो होता है। तो यहाँ से करंट फ्लो होगा एंड यहाँ तो नहीं जा पाएगा, बिकॉज ये रिवर्स बाइसिंग है। बाइसिंग जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है फॉरवर्ड बाइसिंग। ये तब होता है जब हम P टाइप को सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं, N टाइप को सेल के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं। एंड रिवर्स बाइसिंग होता है कि जब हम P टाइप को, मतलब कि फॉरवर्ड बाइसिंग का रिवर्स होता है, हम P टाइप को सेल के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं एंड N टाइप को सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ भाई ये पढ़ा भी रहा है गाइस, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल, कुछ तो रिवर्स बाइसिंग फॉरवर्ड बाइसिंग पढ़ा भी दी इसने, पता है। मतलब ये क्वेश्चंस को सॉल्व करते वक्त पढ़ा भी दे रहा है। तो ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, मेरे को तो बहुत सही लगी है ना। और मैं तो देखो क्या कह रहा हूँ कि अगर मान लो ये पढ़ के भी पढ़ा रहा है कि इसके सामने कुछ चीज़ है, कुछ लोग बोल रहे थे कि सर इसके सामने कुछ चीज़ रखी हुई है, केवल एक ही टॉपिक के चीज़ें कर रहा है ये, तो भी भाई कॉन्फिडेंस देखो। 7.5 साल के मेरा बेटा 8 साल का है। ठीक है, समझ लो मेरा बेटा 8 साल का है, और 8 साल का जो मेरा बेटा है ना, वो क्यूट इतना ही है मतलब शक्ल से, मगर उसको इतना, मतलब वो इतना प्रोनाउंसिएशन भी नहीं कर पाता भाई। इसके लिए तो स्मार्ट बोर्ड वगैरह लगा रखा है इसके पापा ने। भाई गजब। तो ये सही में, मतलब मैं तो कॉन्फिडेंस का कायल हो गया इसका। अब ये नीट का क्वेश्चन है, अब मैं आगे देखता हूँ जेई का क्वेश्चन में इसने कुछ किया है क्या। ये होता है आपका N टाइप, ये होता है सेमी कंडक्टर। भाई सेमी कंडक्टर मुझे बिल्कुल भी नहीं आता। 0.5 होता है 3 फॉरवर्ड बाइस, हमेशा फॉरवर्ड बाइस कंडीशन में ही वर्क करता है। जेई मेन का भी क्वेश्चन कर रखा है भाई इसने। मैं आपको अलग से बता दे रहा हूँ। जब जीना डायोड में क्या होता है, उसका सिंबल क्या होता है कि वैसे ही रहता है PN जंक्शन डायोड जैसा ही, बट जो उसमें स्ट्रेट लाइन होता है उसको हम Z बना देते हैं। उसका सिंबल ऐसे बनता है, सिंबल ऐसे। ओ भाई क्या एक्यूरेट ऐसे ड्राइंग बन है, जाता है, ड्राइंग ये कितनी जीना डायोड हो अमेजिंग है जाता है। इसकी। एंड अगर हम ऐसे ही रखें, ओनली ऐसे रखें हम बिना Z बनाए, तो ये PN जंक्शन डायोड हो जाता है ऐसे सीधा। ठीक है, मैं आपको अलग से बता दे रहा हूँ। ये हो गया आपका PN जंक्शन डायोड, ये जीना डायोड, ये हो गया। ठीक है, अभी हम जीना डायोड एंड PN जंक्शन डायोड के बीच में डिफरेंस के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो एंड सेकंड इसमें डिफरेंस ये है कि जो PN जंक्शन डायोड होता है वो ऑपरेटेड होता है फॉरवर्ड बाइस्ड कंडीशन में, फॉरवर्ड बाइस्ड कंडीशन में ऑपरेटेड होता है। जो जीना डायोड होता है देखो वो बेसिकली है ना, ऑपरेटेड होता है रिवर्स बाइस्ड जो कंडीशन। मुझे समझ में आया ना, इसने बेसिकली एक पर्टिकुलर टाइप के जो क्वेश्चंस है वो इसने अच्छे से कर लिए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसने कोई पर्टिकुलर टॉपिक जो है ना वो सॉल्व किया होगा, और उसके बेसिस पर ही ये टॉपिक बनाया होगा, और पूरा प्रिपेयर करके ही वीडियो है। क्योंकि इसमें ना सेकंड पार्ट में आप बाकी के क्वेश्चंस आएंगे, और इसने स्टार्टिंग में ये भी बोली हुई है कि मैंने कुछ और जगह कुछ और पढ़ाया भी हुआ है। ठीक है, तो
इसके 3.38K सब्सक्राइबर्स हैं, मतलब बहुत जल्दी वायरल होने वाला है बच्चा, ये तो पक्का है दोस्तों, ठीक है। चाइल्ड प्रोडिजी इसके हैशटैग में लिखा हुआ है, तो अब इसके कमेंट्स देखते हैं बच्चे क्या कमेंट्स कर रहे हैं इसको, फिर मैं अपना वर्डिक्ट बताऊंगा दोस्तों, ठीक है। दैट इज़ वाई देर इज़ अ एज क्राइटेरिया। एक बच्चा बोल रहा है कि इसी वजह से एज क्राइटेरिया होता है, मतलब मिनिमम एज जो होती है ना, कि इस एज से कम के बच्चे जेई का एग्ज़ाम नहीं दे सकते, तो इसीलिए मिनिमम एज क्राइटेरिया। अच्छा, मैं एक बच्चे के बारे में आप लोगों को बताऊंगा दोस्तों, सत्यम कुमार, जो 12 साल का था। उस समय मैं ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में हुआ करता था। उस बच्चे ने 12 साल की उम्र में जेई निकाला और 24 साल की उम्र में पीएचडी कर ली। तो देखो, चाइल्ड प्रोडिजीज होते हैं, क्योंकि आप सोच करके देखो कि ये 8 साल का है, मतलब 4 साल और में ये आईआईटी निकाल सकता है, क्योंकि देयर इज अ प्रेसिडेंस ऑलरेडी, देयर इज ऑलरेडी अ प्रेसिडेंट। उसकी कोई टॉप रैंक नहीं आई थी, बट उसने आईआईटी निकाला था 12 साल की उम्र में। तो ऐसे चाइल्ड प्रोडिजीज होते हैं। ऐसा आप नहीं कह सकते कि दिस, मतलब जनरली हमारा क्या टेंडेंसी होती है कि कुछ भी हम अमेजिंग चीज़ देखते हैं ना, तो सबसे पहले हम ये चीज़ सोचने की कोशिश करते हैं कि यार ये तो फ्रॉड होगा, इसमें कुछ ना कुछ तो कैच होगा। आई ऑलवेज लुक एट द थिंग्स पॉजिटिवली। वैभव सूर्यवंशी से पहले हम लोग नहीं सोच सकते थे कि 15-16 साल के बच्चे ऐसा भी खेल सकते हैं। उसी तरीके से ये जो बच्चे होते हैं, मेरे पास तो प्रेसिडेंस भी है दोस्तों, है ना, सत्यम का जो ऐसा था। तो आई होप ये बहुत ही अमेजिंग सा बच्चा निकलेगा आगे। और मेरी जो होप है ना इस बच्चे को लेकर के, वो ये है कि ये बच्चा फिजिक्स को परस्यू करे और बहुत लैंडमार्क चीज़ें करे, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी जल्दी से स्टार्ट करा। अगर इसको सही में फिजिक्स बहुत बढ़िया से समझ में आती है, चमकती है, तो ही शुड गो टू इंस्टीट्यूट्स लाइक IISc, जहाँ पे फिजिक्स ये परस्यू करे और उसके बाद हायर स्टडीज़ करे फिजिक्स के अंदर ही, और अच्छी अच्छी डिस्कवरीज के अंदर रोल प्ले करे, ठीक है। कमेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो भाई देखो, एक कमेंट है, अभिमन्यु इन भारत 1 स्केलेटन, अभिमन्यु इन चेस 2 स्केलेटन, अभिमन्यु इन फिजिक्स 3 स्केलेटन। ये अभिमन्यु इन फिजिक्स है, ठीक है। थैंक गॉड ही इज नॉट माई कॉम्पिटिशन। यस, ये आप लोग का कॉम्पिटिशन नहीं है दोस्तों, ठीक है। भाई पैदा होने से पहले डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ लिया था, ये बिल्कुल सही है। फिजिक्स को पढ़ने से पहले बेसिक्स मैथ्स पढ़नी चाहिए, तो ये वो बच्चा बता रहा है। घर वालों ने देख लिया, फील्डिंग सेट है। ही इज द शर्मा जी का लड़का। यस, यही वो लड़का है शर्मा जी का, जिसके लिए एग्जाम्पल दिए जाएंगे। बट मेरा ये मानना है दोस्तों कि ये जो बच्चा है ये बहुत ही अमेजिंग है, और इसके जो मैंने मेथड्स देखे दोस्तों, देखो अब क्या चीज़ है ना, कैलकुलेशन इसने बहुत ज़्यादा की नहीं है। 1-2 क्वेश्चंस के अंदर इसने कैलकुलेशन की, बट कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा की नहीं है। इट रिमेन्स टू बी सीन, जब टॉपिक्स लाइक रोटेशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, इसके जब वीडियोज आएंगे ना, तब हमें रियलिटी पता चलेगी कि इसकी कितनी ग्रास्पिंग पावर है, राइट, इसकी ग्रास्पिंग पावर कितनी है। एंड आई विश हिम ऑल द बेस्ट। आई लाइक हिज कॉन्फिडेंस। मैं तो कॉन्फिडेंस का ही कायल हूँ, बाकी तो सब छोड़ो। आप तो बस ये चीज़ सोच करके देखो कि अगर हम इंडिया के मतलब काफ़ी सारे 7.5 साल के बच्चे लें जिनका कॉन्फिडेंस अच्छा है, उसमें से ये कितना अमेजिंग बच्चा है। मुझे तो बहुत सही लगा, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट टू अभिमन्यु, एंड मे गॉड गिव हिम विद द स्ट्रेंथ टू कॉन्ट्रीब्यूट मोर एंड मोर फॉर आवर कंट्री। एंड यस, मतलब टीचिंग वीचिंग मत ही करो यार भाई, है ना, टीचिंग मत करो। इसके पेरेंट्स से भी ये रिक्वेस्ट है कि इसको फिजिक्स में और आगे परस्यू कराएं, इसको बहुत अच्छे से पढ़ाएं, ठीक है। टीचिंग बहुत शॉर्टकट टाइप की जॉब लगती है कि यार थोड़ा सा हमने सीख लिया तो अब हम पढ़ा देते हैं, और ये एक एक्साइटिंग चीज़ लग रही है कि भाई एक छोटा बच्चा बड़े बच्चों को पढ़ा रहा है, तो ये थोड़ा सा क्या है, वायरलिटी के लिए अच्छी चीज़ है। बट अगर इफ़ ही इज़ जेन्युइन, देन ही शुड गो एंड स्टडी फिजिक्स एट द हाइएस्ट लेवल। लेट्स क्रैक इट। ऑल द बेस्ट।